दोस्तों, इस क्लास में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीटीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे कंप्लीट देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला यानी दुर्ग कब और कहाँ स्थापित किया था? वो क्वेश्चन है इसमें, कब स्थापित किया था और कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1505 ईस्वी में कन्नूर में। ऑप्शन बी है 1510 ईस्वी गोवा में। ऑप्शन सी है 1503 ईस्वी कोचीन में। और ऑप्शन डी है 1501 ईस्वी कालीकट में। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। ये किला किसने बनाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनवाया था। ओके। ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क उस समय एज ए कमांडर के रूप में आया था, में कमांडर के रूप में। और 1503 में इसने ये किला बनाया था। कोचीन के राजा से कायदे से जो है अधिकार पत्र पर साइन करवा के यह किला बनवाया था। और एक बात, गवर्नर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया और 1515 ईस्वी तक रहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति लागू की थी? ऑप्शन ए है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी है नीनो डी कून्हा। ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कहाँ की गई थी? तो ये हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया था, एकाधिकार। ये कहते हैं एकाधिकार, मतलब किसी और के अधिकार में नहीं था ये। टोटल पूरा हिंद महासागर में कोई भी व्यापार करेगा तो बिना इनकी अनुमति के नहीं करेगा। इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति कहा गया। ओके। और इन सब ने आगे चल के कार्टर सिस्टम लागू किया। कोई भी व्यापारिक जहाज जो था वो बिना इसकी अनुमति के, बिना कार्टर लिए हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। तो इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अल्मीडा। ऑप्शन बी है अल्बुकर्क। ऑप्शन सी है कून्हा। और ऑप्शन डी है कैब्रॉल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये सही है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? देखिए, अल्बुकर्क ने जो है पहले तो गोवा जीता। गोवा कब जीता? 1510 ईस्वी में। इसके बाद मलक्का कब जीता? 1511 ईस्वी में। इसके बाद होरमुज कब जीता? 1515 ईस्वी में। तो इन सब एरिया को जीत के इसने जो है पूरे जो हिंद महासागर था को कंट्रोल कर लिया। और जो व्यापारिक रास्ते थे, मलक्का होरमुज क्या है, ये व्यापारिक रास्ते हैं, और इनको कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। तो इस वजह से को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक वजह और है, जैसे इसने कुछ सामाजिक काम भी किए थे, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाया था, पुर्तगालियों की अस्थायी बस्ती बसाने का प्रयास किया था कोचीन में, और जो केरल वाला एरिया है, जो मालाबार का तट है वहाँ पर। तो इन सब की वजह से इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। आगे देखें। पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है 1510 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1530 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1534 ईस्वी। और ऑप्शन डी है 1537 ईस्वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1530 ईस्वी। देखिए, गोवा को जीता गया था 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा, अल्बुकर्क द्वारा। ओके। लेकिन राजधानी जो है गोवा को कब बनाई गई? 1530 ईस्वी में। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? कोचीन में। कोचीन में ही पहला किला स्थापित किया गया था। किले का नाम क्या था? फोर्ट इमैनुअल। ओके। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रेस मुद्रणालय
और गोथिक स्थापत्य कला लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रेस जो है भारत में स्थापित किए थे और गोथिक स्थापत्य कला को लाने का काम पुर्तगालियों ने किया था। प्रेस की स्थापना कब हुई थी? प्रेस 1556 ईस्वी में पहला प्रेस बनाया गया, लगाया गया यहाँ पे। और पहली जो किताब छापी गई, जो पुस्तक छापी गई इसमें, उसका नाम है डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। क्या नाम है? डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। क्रिस्टा, ओके। यह पुस्तक जो है 1556 ईस्वी में छापी गई इस प्रेस में। और गोथिक शैली, गोथिक स्थापत्य शैली, इसको जो है मैनुअलिन शैली भी कहा जाता है। मैनुअलिन शैली, क्यों? क्योंकि उस समय राजा था मैनुअल, तो मैनुअल शैली भी कहा जाता है ये गोथिक स्थापत्य को। ठीक है, ये आप जानते रहिए। क्या खास बात थी इसमें? जो है मीनारें बहुत ऊंची ऊंची होती थी, खिड़कियां बड़ी होती थी, रंगीन कांच होते थे, यही सब सारी चीजें थी इस शैली में। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई कार्टस आर्मेडा व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए है भूमिकर व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है समुद्री व्यापार लाइसेंस या परमिट प्रणाली थी, ऑप्शन सी है सैन्य भर्ती नीति थी, ऑप्शन डी है धार्मिक परिवर्तन कार्यक्रम था। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार लाइसेंस यानी पास यानी परमिट था। ये क्या था? परमिट था, एक पास था। कार्टस आर्मेडा व्यवस्था क्या था इसमें, थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे आर्मेडा का मतलब क्या है इसमें? आर्मेडा, आर्मडा का मतलब है युद्धपोत या एक बड़ा बेड़ा। युद्धपोत या एक बड़ा जहाजी बेड़ा, बेड़ा। ठीक है। और कार्टेज मतलब क्या होता है? तो कार्टेज मतलब होता है पास। ओके, तो पास जो मिलेगा उसके साथ जो है एक बड़ा बेड़ा भी रहेगा साथ में, जो उस सामान की सुरक्षा करेगा। ओके, लाइसेंस, समझ गए? तो यह व्यवस्था जो है लागू की थी पुर्तगालियों ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्टर्स मिलने के बाद, पास मिलने के बाद भी जो है काली मिर्च का व्यापार कोई नहीं कर सकता था। काली मिर्च का व्यापार के अलावा घोड़े का व्यापार कोई नहीं कर सकता था। कार्टर्स लेने के बाद भी बारूद नहीं ले जा सकते थे, बारूद। ठीक है? इन सब चीज़ों का जो है व्यापार तब भी नहीं कर सकते थे, चाहे आप कार्टर्स लीजिए चाहे नहीं लीजिए। यानी इन सब पर एकाधिकार किसका था? पुर्तगालियों का था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पुर्तगाली भारत लाए थे? ऑप्शन ए है तंबाकू आलू, ऑप्शन बी है पपीता काजू, ऑप्शन सी है अनानास मक्का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। क्या क्या लेके आए थे? तो ये आप छह देख ही रहे हैं, तंबाकू आलू पपीता काजू अनानास मक्का। ओके, इसके अलावा शकरकंद, चीकू, अमरूद, ये सब चीज़ें जो है वो पुर्तगाली लेके आए थे भारत में, और भारत में इसका प्रचलन हुआ इनके आने के बाद। आगे देखें, पुर्तगाली गवर्नर जो आओ द कास्त्रो ने गोवा में क्या विशेष कार्य किया था? ऑप्शन ए है सती प्रथा पर रोक लगाया था, ऑप्शन बी है सभी मंदिरों को नष्ट करवाया, ऑप्शन सी है मुगल सम्राट से संधि की, ऑप्शन डी है नई मुद्रा जारी की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। कहाँ पे? गोवा में। गोवा में जो मंदिर थे उनको नष्ट करवा दिया था किसने? जुआओ द कास्त्रो ने। ठीक है? कब? 1546 ईस्वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बुकर्क ने किस भारतीय सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया? ऑप्शन ए है बाल विवाह का, ऑप्शन बी है छुआछूत का, ऑप्शन सी है सती प्रथा का और ऑप्शन डी है पर्दा प्रथा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सती प्रथा। सती प्रथा का विरोध किया था, यानी इस पर रोक लगाने का प्रयास किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसका मानना यह था कि जो पुर्तगाली सैनिक हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह कर लें तो यहीं पर अस्थायी रूप से बस जाएं, और भारतीय महिलाएं उनसे शादी क्यों करेंगी पुर्तगालियों से?
तो उसको समझ में आया कि भाई जो सती होने वाली महिलाएं हैं उनको सती न होने दिया जाए, बल्कि उनसे पुर्तगालियों से शादी करा दिया जाए, ताकि यहाँ पर वो लोग अस्थायी रूप से निवास करने लगे। तो इसी से जो है इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो पुर्तगाली सैनिक हैं वो यहाँ विवाह कर लें और यहीं स्थायी रूप से बस जाए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? ऑप्शन ए है कार्नेलियस डी हाउटमैन, ऑप्शन बी है वैन रिबिक, ऑप्शन सी है थॉमस बेस्ट और ऑप्शन डी है कैप्टन कुक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्लेनियस डी हाउटमैन। ये जो है पहला डच नागरिक है जो भारत में आया। कब आया ये? तो 1596 ईस्वी में आया। ओके, नागरिक के रूप में आया था। और ये कैसे आया था? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, उसी रास्ते से जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया था। इसके बाद जो है डच कंपनी बनी 1602 ईस्वी में, और फिर जाके जो है डच कंपनी के लोग भारत आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1600 में, ऑप्शन बी है 1602 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1605 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1616 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इसको जो है वीओसी कंपनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम है वेरिंगडे ऊस्ट इंडिसे कंपनी। का नाम है वेरिंगडे ऊस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक, इसी को वीओसी कंपनी कहते हैं। और ये पहली कंपनी थी जिसने बड़ी मात्रा में जनता के लिए शेयर जो है वो मार्केट में निकाले, शेयर जो है जारी किए। शेयर यानी इसमें जो पैसा लगा था वो डच जनता का लगा हुआ था। और यह कंपनी पहली कंपनी थी जो रजिस्टर्ड हुई एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में। ये बात आप जानते रहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है पुलिकट में, ऑप्शन सी है मसूलीपट्टनम में और ऑप्शन डी है कोचीन में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी। कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री डचों ने। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो कोट्टीपुली में। कोट्टीपुली या पोट्टापुली भी मिल जाता है आपको, यानी निजामपट्टनम कहा जाता है, निजामपट्टनम। कब स्थापित की? 1606 ईस्वी में। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? ऑप्शन ए है एकाधिकार, ऑप्शन बी है कार्टल या सहकारिता, ऑप्शन सी है मुक्त व्यापार और ऑप्शन डी है नील जल नीति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्टल और सहकारिता पर आधारित थी उनकी व्यापार व्यवस्था डचों की। क्या है कार्टल एंड जो है सहकारिता व्यवस्था? तो देखिए, सहकारिता और कार्टल व्यवस्था का मतलब ये है कि एक तरह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और इसमें जो है क्या था कि सीमित देयता यानी लिमिटेड लाइबिलिटी का सिद्धांत लागू किया गया था, यानी निवेशकों के पास जोखिम कम था। गारंटी दी गई थी उनको कि भाई आपको इतना रिटर्न जरूर मिलेगा। इस तरह से यह कार्टल और सहकारिता लागू करने वाली पहली कंपनी बनी। आगे देखें नेक्स्ट। डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का पर कब्जा कब किया? ऑप्शन ए है 1605 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1641 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1658 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1759 ईस्वी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1641 ईस्वी। डचों ने जो है पुर्तगालियों से मलक्का पर कब्जा कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का पर कब्जा होने का मतलब ये है कि जो पूर्वी व्यापार था, जो पूरब से इंडोनेशिया वाले एरिया से आ रहा था व्यापार पर जो है नियंत्रण हो गया डचों का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों ने बंगाल के किस स्थान पर गुस्ताउस किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है हुगली पर, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन सी है पीपली और ऑप्शन डी है कासिम बाजार। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चिंसुरा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर डचों ने अपना गुस्ताउस किला का निर्माण करवाया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध 1559 ईस्वी में किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज और फ्रांसीसी, और ऑप्शन डी है डच और फ्रांसीसी। तो सही उत्तर हो जाएगा डच और अंग्रेज, ऑप्शन बी। बेदरा का युद्ध जो है वो 1559 में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। इसमें जो है डच पूरी तरह से हार गए थे और उन्होंने भारत में व्यापारिक गतिविधियां सीमित कर ली एक तरह से, फिर बाद में धीरे धीरे खत्म हो गया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डच लोग भारत से मुख्य रूप से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है नील और सोरा, ऑप्शन सी है रेशम और अफीम, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूती वस्त्र भी ये जो है निर्यात करते थे, नील और सोरा और रेशम और अफीम सभी कुछ का निर्यात करते थे भारत से डच लोग। मोस्टली इन्होंने सूती वस्त्रों पर फोकस किया था, ये आप जानते रहिए, सूती वस्त्र पर फोकस किया था डचों ने सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो है इन सब चीज़ों का निर्यात करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से हटाकर नागापट्टनम कब बनाया? ऑप्शन ए है 1610 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1641 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1690 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1759 ईस्वी। में सही उत्तर हो जाएगा 1690 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना जो मुख्यालय था वो पुलिकट से हटा दिया था और नागापट्टनम में स्थापित कर लिया था। ध्यान दीजिएगा कि डचों ने पुलिकट पर 1610 में अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी, मतलब यहाँ पर एक किला बनाया था, फोर्ट गैल्ड्रिया। क्या किला का नाम था? फोर्ट गैल्ड्रिया। और यहीं पर जो है सोने के सिक्के पगोड़ा ये ढाला था डचों ने। कहाँ पर? फोर्ट गैल्ड्रिया में। उसके बाद 1690 ईस्वी में इन्होंने अपना जो मुख्यालय पुलिकट से स्थानांतरित कर दिया, नागापट्टनम ले गए। आगे देखें, डचों ने पुलिकट में किस नाम के किले का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी है फोर्ट गैल्ड्रिया, और ऑप्शन डी है फोर्ट लुई। तो हम ऊपर देख चुके हैं, ऑप्शन सी सही है, फोर्ट गैल्ड्रिया बनाया था। देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह था। कब मृत्यु हुई अकबर की? 1605 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। बात जो है आप जानते रहिए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किस जहाज से सूरत पहुंचा? ऑप्शन ए है रेड ड्रैगन, ऑप्शन बी है हेक्टर, ऑप्शन सी है मेफ्लावर, और ऑप्शन डी है एलिजाबेथ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हेक्टर नामक जहाज से जो है वो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा और वहां से फिर जहांगीर के दरबार में गया था। ध्यान दीजिएगा कि हाँ, कुछ किताबों में रेड ड्रैगन मिलता है जो कि सही नहीं है। रेड ड्रैगन जो है यह एक व्यापारिक जहाज तो था, लेकिन 1601 ईस्वी में ही आया था। और कहाँ गया था ये? इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांतम एरिया में। तो ये पहला जहाज था तो इंडोनेशिया गया था, लेकिन ब्रह्मवश या जो है किताबों में इसका नाम मिल जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। एशिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने हॉकिंस को कितने का मनसब और कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है 500 का मनसब और खान की उपाधि, ऑप्शन बी है 400 का मनसब इंग्लिश खान की उपाधि, ऑप्शन सी है 300 का मनसब और नवाब की उपाधि, ऑप्शन डी है 400 का मनसब और राय की उपाधि। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने हॉकिंस को दी थी। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मद्रास, और ऑप्शन डी मुंबई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को पराजित किया? ऑप्शन ए है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी है थॉमस रो, ऑप्शन सी है कैप्टन हॉकिंस, और ऑप्शन डी है जापचारनाक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थॉमस बेस्ट ने जो है स्वाली का युद्ध लड़ा था और इसमें पुर्तगालियों को हराया था।